हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5G स्टडी। 5G स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एमपी बोर्ड 10th क्लास प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 140। पहला क्वेश्चन है 140। इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अपने को क्या करना है? व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से इसको करेंगे, यहाँ पर 140 लिखेंगे। ठीक है, अब 140 सबसे पहली अभाज्य संख्या। पहले तो मैं आपको अभाज्य संख्या की थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूँ, अभाज्य संख्या क्या होती है। और वैसे मैं सारी संख्याएं एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, सारी संख्याओं का, जिसमें रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड क्या होती है वास्तविक संख्या, और उनमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, इनसे रिलेटेड मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको देख लेना। ठीक है, उसमें बताया है कि कैसी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, कौन पूर्णांक संख्याएं होती हैं, कौन सी अपने पास पूर्णांक संख्या होती है, कौन सी पूर्ण संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, उसके बाद भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सारी संख्याएं उसमें क्या है बताई गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है? तो अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से। और अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या है? जो केवल स्वयं से यानी कि खुद उसी संख्या से कटे या फिर 1 से कटे, वही अपने पास क्या होती है? अभाज्य संख्या। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या हमारे पास होती है 2। और 2 कैसी संख्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कैसी होती है? अपने पास 2 ही होती है। कौन सी होती है? 2 होती है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर क्या है? 0। जब भी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, 10, 12 इस तरीके से होंगे, तो उसमें हम किसका भाग देंगे? सम संख्या का। तो 2 अपने पास कैसी संख्या है? सम। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 का भाग इसमें चला जाएगा। 2 से अपन इसको काटेंगे। देखो, 2 का 1 में तो करेंगे नहीं, क्योंकि 1 कैसी संख्या है? छोटी संख्या। इसलिए हम कितने नंबर ले लेंगे? 2 का भाग देने के लिए कितने नंबर ले लेंगे? 2 नंबर। 2 का भाग आप 2 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि 14 से ज्यादा ना हो, या फिर 2 का भाग 14 में देना, या फिर 2 की टेबल इतनी बार पढ़ना कि 14 से ज्यादा ना हो। तो 2 की टेबल हम पढ़ेंगे 2, 7, 14, यानी कि 2 7 14, 7 बार पूरा पूरा कट गया है। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ है वो अपन ऐसा ही रख लेंगे। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगी? 0 है। तो 0 है तो 0 रख ली मम्मी। ठीक है, ये अपने पास कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। 2 की टेबल अपने पढ़ी, 14 से ज्यादा ना हो तो कितनी बार गई? 7 बार। 7 ऐसा कैसा? ठीक है, 2 7 14, और फिर 0 जो बची वो ऐसी की ऐसी आ जाएगी। 2 की टेबल 7 बार पढ़ी तो 14 आए थे, 0 जो बची थी वो अपन ने ऐसी की ऐसी रख ली। उसके बाद फिर 0 है, यानी कि 2 से फिर कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे। देखो, अब 2 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि 7 से ज्यादा ना हो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 हमारे पास कैसे हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तो 2 की टेबल अपन ने कितनी बार पढ़ना है? 3 बार। तो 2 3 6। अब देखो, जाना था 7 तक, गए हैं कहां तक? 6 तक। एक शेष बच रहा है, वो एक शेष इस 0 के पास में लिख लिया जाता है, जोड़ा नहीं जाता, लिख लिया जाता है। तो वो कितने हो जाएंगे अपने पास? 10। अब 2 की टेबल 10 से ज्यादा ना हो, तो 2 पंजे 10, तो यहाँ कितनी बार चला जाएगा? 35 बार। अब ध्यान से देखना, अब इसमें इकाई अंक अपने पास कितना आ रहा है? एक विषम संख्या आ रही है, जबकि 2 के लिए सम संख्या होनी चाहिए, और यहाँ पर क्या है? विषम संख्या। इसका मतलब अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? तो 3 का भाग जाने के लिए क्या, 3 का भाग देने के लिए डेफिनेशन क्या है? 3 की नियम क्या है 3 का? तो देखते हैं, अगर इन सभी यहाँ पर जब भी कुल नंबर जैसे 3 6 3 3 4 5, 3 का नियम है, अगर सभी संख्याओं को जोड़ने पर अगर जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिवाइड है, इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी? 3 से डिवाइड। कैसे? 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, इन सभी को जोड़ने पर जो 15 आया। अब 15 3 की टेबल में आता है ना? आता है। जब 15 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब वो संख्या किससे डिवाइड है? 3 से। यानी कि सारी की सारी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से। अब अपन चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं 35 में 5 और 3 कितने हो रहे हैं अपने पास? 8। इसका मतलब 8 3 की टेबल में आता नहीं है, इसका मतलब इसमें किससे भाग नहीं जाएगा? 3 से भाग नहीं जाएगा। 4 से देंगे नहीं, क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद अपने पास कौन सा नंबर आएगा? 5। ठीक है, इकाई अंक जब भी 5 होगा या 0 होगा, इकाई यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 5। इसका मतलब इसमें किसका भाग चला जाएगा? 5 का। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। 5 का भाग कितनी बार जाएगा? देखो 35 है, 5 का भाग दो कि 35 से ज्यादा ना हो, तो 5 7 35, कितनी बार गया अपने पास? ये 7 बार। अब देखो, ये 7 कैसी संख्या है? 7 एक अभाज्य संख्या है। जब 7 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब 7 में किसका भाग जाएगा? 7 का ही जाएगा। तो 7 एकम 7 हो जाएंगे अपने पास। ठीक है,
ये 140 का अपने पास अभाज्य गुणनखंड निकल कर आएगा। लिख लेते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 कितनी बार, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। एक बार और लिख लेते हैं 140 बराबर 2 कितनी बार है अपने पास, 2 बार, यानी कि 2 पर क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये हो जाएगा अपने पास 144 का अभाज्य गुणनखंड। इसको अपन ने किसके रूप में व्यक्त कर दिया, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। ये अपने पास पहले क्वेश्चन का आंसर है। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 156। तो चलिए इसको करते हैं। 156 वाले को आप करना, हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसका कौन से नंबर का क्वेश्चन करते हैं, तीसरा। तो तीसरा अपने पास क्या है, 5 क्वेश्चन है इसमें, तो तीसरा है 38-25। ठीक है, इसको करते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर अपने पास कितना है 38-25। अब देखो, अब आपको यहाँ पर 5 दिख रहा है। अब आप ऐसा मत करना कि डायरेक्ट 5 से ही भाग दे दो, पहले देख लो कहीं छोटी अभाज्य संख्या से उसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्या वो छोटी संख्या से कट रही है या नहीं कट रही है। तो सबसे पहले देखो 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। 2 का नियम क्या है कि अगर इकाई अंक सम है तो इसका मतलब वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से। लेकिन यहाँ पर तो इकाई अंक कैसा है, विषम है, इसका मतलब वो 2 से डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं 3 के नियम। 3 का नियम क्या है कि सभी संख्याओं को जोड़ने पर अगर वो नंबर 3 की टेबल वाला आ रहा है, इसका मतलब उसमें किसका भाग चला जाएगा, 3 का। तो जोड़ते हैं 3, 8, 2 और 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 जो नंबर है वो 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये संख्या किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। ठीक है, चलो तो 3 से भाग देंगे। देखो देखो 3 से भाग देंगे, पहले 3 का किस में पढ़ेंगे, 3 में। कितनी बार जा रहा है, 3 की 3 में एक बार चला जाएगा, 3 अब हट चुका है। अब 3 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 8 से ज्यादा ना हो। 3 की टेबल पढ़ी 2 बार, 3 दूनी 6। क्यों, क्योंकि 3 तिरके 9 ज्यादा हो जाएंगे, तो 3 दूनी अपन ने कितनी की, 6। जाना था 8 तक गए हैं, 6 तक कितने बचे, 2। वो 2 आ जाएंगे इस 2 के पास में, तो वो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। अब 3 की टेबल इतनी बार कि 22 से ज्यादा ना हो, तो 30 आते 21। ठीक है, जाना था 22 तक गए हैं, कहां तक, 21 तक। इसका मतलब इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंट है, 1 का। तो 1 का आ जाएगा इस 5 के इधर, तो ये कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है, अब 3 की टेबल 15 से ज्यादा ना हो, तो 3 5 है 15। ठीक है, अब इनको एक बार और देखते हैं, क्या अभी भी 3 की टेबल में आ रहे हैं, 7 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। जो 15 है वो 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब अभी भी वो 3 से कट रही है संख्या। 3 से फिर काटेंगे, तो देखो 1 में तो जाएगी नहीं 3 की टेबल, 3 का जो भाग है 1 में तो जाएगा नहीं। कितनी संख्याएं लेंगे, 2 संख्याएं। ठीक है, तो 3 चौके 12, 12 तो पूरी तरीके से कट गया, कितनी बार में, 4 बार में। अब 3 की टेबल इस 7 से ज्यादा ना हो, तो 3 दूनी 6, 3 तिरके 9 ज्यादा हो जाएंगे 7 से। जाना था 7 तक, गए हैं कहां तक, 6 तक, कितनी बार में, 2 बार में। तो 1 शेष बचा, 7 और 6 के बीच में कितना शेष बचा, 1। वो 1 कहां जाएगा, इस 5 के पास में, तो ये कितनी हो जाएंगी, 15। अब 3 की टेबल 15 में पढ़ना है, तो 15 से ज्यादा ना हो, यानी कि 3 5 है 15। अब देखते हैं क्या अभी भी ये 3 से जा रहा है, तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 एक अभाज्य संख्या है जो 3 की टेबल में नहीं आती है। 11 सिर्फ 11 की ही टेबल में आती है। लेकिन इसमें अपने को एक चीज दिख रही है, यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 5। इसका मतलब ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 5 से। देखो 5 का जब अपन भाग देंगे तो 4 में तो जाएगा नहीं, या 5 की टेबल पढ़ेंगे तो 4 में तो जाएगा नहीं। कितनी संख्याएं लेना पड़ेगा, 2 संख्याएं। तो 5 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि 42 से ज्यादा ना हो, तो 5 8 40। जाना था 42 तक, गए हैं कहां तक, 40 तक। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंट है, 2 का। वो 2 कहां जाएगा, इस 5 के पास, तो ये कितने हो जाएंगे, 25। अब 5 की टेबल 25 से ज्यादा ना हो, तो 5 25। ठीक है, कितनी बार गए ये, 85 बार। अभी भी इकाई अंक कितना है, 5 है, इसका मतलब ये किससे चला जाएगा, 5 से। यहाँ पर 5 एकम, अब देखो 5 की टेबल 8 से ज्यादा ना हो, तो 5 एकम 5। जाना था 8 तक, गए हैं 5 तक, कितने शेष बचे, 3। वो 3 इस 5 के पास में आ जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 35। फिर 5 की टेबल 35 से ज्यादा ना हो, तो 5 7 35। ठीक है, अब अपने पास 17 आया, और 17 कैसा नंबर है, एक अभाज्य नंबर जो 17 की ही टेबल में आता है। इसका मतलब क्या, अब ये यहाँ पर अपन किसका भाग देंगे, इसमें 17 का ही, तो 17 एकम 17। तो 38 25 का जब अपन ने अभाज्य गुणनखंड किया तो अपने पास क्या आया, 3 3 5 5 और 17 लिख लेंगे। 38 25 का अभाज्य
गुणनखंड 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, एक बार और लिख लो, जो मिल रहे हैं डबल बार उनको उनकी घात के रूप में लिख लो। 3 की घात यहाँ कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि कितने बार है? 3, 2 बार। 5 की घात भी कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि 5 कितनी बार है? 2 बार। और यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा? 17। तो इस तरीके से हमने 3825 का अभाज्य गुणनखंड किया और उसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। इसके बाद इसमें जो 3 बचे हुए क्वेश्चन है वो आप करके देखना, नहीं आएंगे तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में उनको सॉल्व करेंगे। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।